1 2 3। तो भाई इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से कम्पीट करती है। अगर मैं बात करूँ कम्पीट किससे करती है पावर के मामले में, तो मर्सिडीज EQS आ जाती है, मर्सिडीज EQE जो अभी फिलहाल में लॉन्च हुई थी, और भाई एक आती है अपनी ऑडी की e-tron, भाई उनसे कम्पीट करती है अगर जहाँ पावर की बात आती तो थी। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 1 पेडल ड्राइव है। अब देखो गाड़ी है ना 50 पे चल रही है, अगर मैं एक्सीलेटर छोड़ता हूँ ना तो एज सच गाड़ी जैसे मैंने एक्सीलेटर छोड़ दिया बढ़िया तरीके से क्रॉल करती है, यानी कि कोई भी डी एक्सीलेशन फील नहीं होता। जहाँ मैंने है ना भाई इसको ऑन करा, एक बार आप देखना, ये मैंने ऑन करा, ये देखो मेरा पूरा पैर हटा, गाड़ी है ना अपने पूरी 1 पेडल ड्राइव यानी कि रीजनरेटिव इतना गजब का किक इन करता था। किक असिस्ट भी इसके अंदर है, वहाँ पे आपको दिख रहा है होल्ड द स्टीयरिंग व्हील, लेकिन मैं नहीं करूंगा। और फिर अपने हिसाब से आप देख सकते हो गाइडलाइन दोनों तरफ दे के रखी, तो अपने हिसाब से चलेगी। कॉस्ट की तो जो रनिंग कॉस्ट है ना भाई बहुत कम है, मतलब 78 किलोवाट आवर की बैटरी इसके अंदर यूज करके रखी है। तो भाई आपको करीब 750-780 रुपये लगेंगे, जहाँ आपको 530 की रेंज दे देगी, यानी कि किलोमीटर वाइज देखे तो आपको 1.5 रुपये किलोमीटर लगेगा। तो भाइयों मैं हूँ गैस गजलर और आयुष, आज अपने साथ खड़ी वोल्वो की भाई सबसे नई लेटेस्ट वाली गाड़ी जो कि वोल्वो C40 रिचार्ज। तो आज के इस वीडियो में ना भाई मैं इसको चला कर देखेंगे कैसी क्या परफॉर्मेंस। अगर आप एक गाड़ी कर रहे हो ना प्लान, मतलब कि इलेक्ट्रिक कार खासकर इतने बेहतरीन लुक्स के साथ, मतलब इसको अगर कंपेयर करें भाई पावर्स के मामले में तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों को बीट करती है ना, मतलब सेम टू सेम मैच खाती है। और भाई चला कर देखेंगे कैसी क्या चलती, रेंज वगैरह सबकी बातें करते हो, सीधे भाई गोप्रो माउंट करते हो गाड़ी को चलाते हैं। अब गाड़ी चलाएंगे, इसकी पावर देखेंगे भाई, जो पावर स्पेक्स है ना इतने खतरनाक पावर स्पेक्स है जो आपको पता चलेंगे गाड़ी को जब आप ड्राइव करोगे ना। सबसे पहले इनिशियली की बात करते हैं, मतलब जिस वे आप चलाते हो ऐसे तो कुछ भी फील नहीं होता है ना, कि बॉर्न इलेक्ट्रिक कार है तो आपको ऐसा सच कोई फील होगी नहीं कि कुछ ऐसे है वाइब्रेशन। जहाँ आप एक्सीलेटर दोगे वहाँ इसका एग्रेसिव पूरा तरीका देखोगे। एक बार मैं देता हूँ 1 2 3। देखो भाई इतनी खतरनाक तरीके से जाती है और इतनी स्टेबल रहती है ना गाड़ी, मतलब 0 to 100 जो एक्सीलेट करती 4.7 सेकंड में आपको 0 to 100 ले जाती है। और आपकी ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर है, अगर आप इसको एग्रेसिव लॉन्च और अच्छे से करते हो तो आपको ना 4.7 सेकंड के अंदर भी ये 0 to 100 दे देती है। एक बार वापस इसको लॉन्च करेंगे और फिर देखेंगे भाई 0 to 100 एक कितनी। तो लाइक भाई अब ना एक हॉल्ट पर आते हो, फिर इसकी जो पावर है ना वो आपको बताता हूँ। खाली रोड है, कोई भी नहीं है भाई, ये पीछे कोई भी नहीं आ रहा। 1 2 3 100 भाई कितनी फास्ट जाती है। मतलब अगर आप और अच्छे से लॉन्च करते तो 0 to 100 आपको 4.7 से नीचे दे देगी ये वोल्वो C40 रिचार्ज। तो भाई मैं चला रहा हूँ अभी वोल्वो C40 रिचार्ज। पावर स्पेसिफिकेशन से सबकी बात कर लेते तो भाई ये जो गाड़ी है ना, अगर आप पावर स्पेसिफिकेशन सुन लोगे इसके तो वो सुन के ना मतलब आप हैरान से हो जाओगे, इतनी पावर है। कम्पीट जब पावर में आती है ना तो भाई इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से कम्पीट करती है। अगर मैं बात करूँ कम्पीट किससे करती है पावर के मामले में, तो मर्सिडीज EQS आ जाती है, मर्सिडीज EQE जो अभी फिलहाल में लॉन्च हुई थी, और भाई एक आती है अपनी ऑडी की e-tron, भाई उनसे कम्पीट करती है अगर जहाँ पावर की बात आती है। तो इस गाड़ी की पावर स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते तो आपको 78 किलोवाट आवर की बैटरी मिल जाती है। और जो आपको ये हॉर्स पावर का जो प्रोड्यूस करती है ना 408 आपको BHP इसके अंदर प्रोड्यूस करती है 660 Nm टॉर्क के साथ। भाई ये जो टॉर्क है ना इतना मैसिव टॉर्क है, मतलब एक्सीलेटर दो गाड़ी जिस तरीके से जाती है, मतलब एक्सीलेटर दो भगती, कुछ इस तरीके इसका खेल है, पूरा हिसाब किताब बैठता है इस गाड़ी का। अब भाई इसकी प्राइसिंग वगैरह की बात कर लेते तो इंदौर में जो मतलब जो इसकी एक्स-शोरूम प्राइसिंग वगैरह आती है 62.95 लाख रुपीज़ आती है, और फिर स्टेट टू स्टेट वेरी करती है आप जिस स्टेट में रहते हो। अब भाई बात करते हैं इस गाड़ी के कॉम्पिटिटर्स की। तो ऐसा देखो मैंने जो पावर में बताई थी, जो पावर में गाड़ी कम्पीट करती है तो वो जो मर्सिडीज़ की EQS EQE और भाई फिर एक हो जाती है अपनी e-tron। और फिर अगर बात करते हैं प्राइसिंग से इसको कंपेयर करते हैं तो प्राइसिंग में इससे जो कम्पीट करती गाड़ियाँ वो हो गई है किया EV6, Hyundai की Ioniq 5, और एक आती है भाई अपनी मर्सिडीज़ की तरफ से EQB जो कि एक SUV में आ जाती है। अब भाई ये गाड़ी कूपे डिज़ाइन है, और अगर उन गाड़ियों से अगर प्राइसिंग कंपेयर करें तो पावर स्पेक्स में वो गाड़ियाँ कहीं पे भी लाई नहीं करती है। इसकी जो पावर उनको बताई थी आपको बहुत खतरनाक है, जो फीचर्स वगैरह आपको मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर बहुत नेक्स्ट लेवल मिल जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके एडास की, तो आपको लेवल 3 एडास मिल जाता है जिसके अंदर आपको ना बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। 1 पेडल ड्राइव भी मिल जाता है। पहले जो 1 पेडल ड्राइव अगर आपको पता हो वोल्वो XC40 रिचार्ज में भी आता था, लेकिन उससे भी एक चीज़ अपग्रेडेड है। इसमें अपग्रेडेड क्या कर दिया कि आपको जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 1 पेडल ड्राइव है। अब देखो गाड़ी है ना 50 पे चल रही है, अगर मैं एक्सीलेटर छोड़ता हूँ ना तो एज सच गाड़ी जैसे मैंने एक्सीलेटर छोड़ दिया बढ़िया तरीके से क्रॉल करती है, यानी कि कोई भी डी एक्सीलेशन फील नहीं होता। जहाँ मैंने है ना भाई इसको ऑन करा, एक बार आप देखना, ये मैंने ऑन करा, ये देखो
मेरा पूरा पैर हटा, गाड़ी है ना अपने पूरी वन पेडल ड्राइव यानी कि रीजनरेटिव इतना गजब का किकिंग करता है, मतलब बहुत पावरफुली किकिंग करता है। और फिर इसके अंदर एक जो चीज़ है वो है ऑटो। ऑटोमेटिक में क्या होता है, टेरेन वाइज ही सिलेक्ट करती है गाड़ी। अब जैसे अभी जैसे मैं चल रहा हूँ 50 पे, मैंने छोड़ा एक्सीलेटर और देखना किस तरीके से डीएक्सीलेट करेगी, कुछ इस तरीके से डीएक्सीलेट करेगी। और फिर मैं अगर इसको ऑटो में डाल दूँ ना, तो ऑटो में आप देखना 50 पे चल रही है, मैंने एक्सीलेटर छोड़ा, एज सच आपको फील नहीं होता कि आप डीएक्सीलेट कर रहे हो। तो वो अपने हिसाब से जिस टेरेन में जाती है ना, उस हिसाब से गाड़ी ना डीएक्सीलेट करने लग जाती है। इसको ऑफ कर देते, वैसे ऑटो रखोगे तो ज़्यादा अच्छा, आपको रेंज भी मिल जाएगी और एज सच आपको फील भी नहीं होगा। सस्पेंशन वगैरह बहुत अच्छे गाड़ी के अंदर, एकदम बढ़िया से सॉफ्ट है। टायर साइज़ की बात कर ले 19 इंचेस के आपको मिल जाते हैं। और फिर बात करते हैं इस गाड़ी की रेंज की, तो कंपैरेटिवली जो पुरानी गाड़ी थी यानी कि XC40 रिचार्ज, उसके अंदर आपको जो रेंज क्लेम्ड रेंज थी वो थी 420 किलोमीटर्स की। लेकिन अगर आपकी ड्राइविंग स्टाइल बहुत अच्छी, अगर आप उसको बहुत बढ़िया तरीके से चलाते हो, इन द सेंस ज़्यादा उसको खींचते नहीं हो, 80-90 चलते हो, इजीली ले जाते हो गाड़ी, तो आपको जो रेंज दे देती थी वो क्लेम से भी ज़्यादा दे देती। अपने साथ बैठे अश्विन भैया, वॉल्वो में काम करते। भैया आप एक बात बताओ, जैसे आपने जो XC40 रिचार्ज थी उसकी रेंज कितनी निकाली थी? मैंने पर्सनली उसकी रेंज 450 काउंट की है। 450 काउंट करी है? हाँ। उसके लिए बस यही है कि आप फालतू में ब्रेकिंग ना करें। हाँ। स्पीड जो है आपकी 80-90-100 के आसपास रखें। ओके। तो गाड़ी इजीली रेंज देती है। तो जो कंपैरेटिवली XC40 रिचार्ज से करते, तो इस गाड़ी के अंदर आपको वेट इंक्रीज मिलता है, यानी कि वेट बढ़ा हुआ है इस गाड़ी का, और फिर स्टेबिलिटी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो XC40 रिचार्ज थी उसके अंदर आपको 50-50% पावर रेशियो मिलता था आगे पीछे, लेकिन ये वाली जो है ना, जिसके अंदर आपको 60% पीछे पावर मिलती है, 40% आगे की तरफ। तो उसकी वजह से जो पावर किक इन होती है ना, जो 0 से फुल पावर देती है, वो आपको बहुत बढ़िया फील करवाती है इस गाड़ी के अंदर। तो जो इस गाड़ी की रेंज की बात कर रहे थे, तो क्लेम्ड है 530 किलोमीटर्स की, लेकिन वही अगर आप ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर है। अगर आप इसको ना मतलब पूरी खींच दो, कितनी भी तरीके से खींचो ना भाई, तो फिर भी आपको इजीली आपको गाड़ी को 460-470 किलोमीटर की रेंज दे देगी। और फिर अगर वही आप अच्छे से चलाते हो तो गाड़ी आपको 530 प्लस भी रेंज दे देगी। तो लाइक जो मैं बता रहा था, एज सच उससे कंपेयर करते हुए चलते तो उसमें और इसमें बैटरी सेम टू सेम है, मतलब किलोवाट आवर भी सेम टू सेम है, लेकिन जो केमिस्ट्री में काम कर रहा है ना, उसकी वजह से आपको जो रेंज हाइक मिल जाती है वो 100 किलोमीटर प्लस की मिल जाती है, जो कि अच्छी चीज़ है। और भाई इसके अंदर ना लेवल 3 का एडास आता है, यानी कि वॉल्वो की गाड़ियाँ, जब एडास था नहीं, लोगों को पता नहीं था क्या है, तब से वॉल्वो एडास यूज़ करता था। अब ट्रक के पीछे चल रहे, एक बटन दबाओ, इसमें ना सीन ये है कि 30 के ऊपर ये एडास एक्टिव होता है और अपने हिसाब से सिर्फ ट्रक की स्पीड चल रही है। मैंने पूरा पैर हटा लिया दोनों तरफ से, अपने हिसाब से ब्रेक मारेगी। और भाई साथ ही में ना लेन की असिस्ट भी इसके अंदर है, वहाँ पे आपको दिख रहा है होल्ड द स्टीयरिंग व्हील, लेकिन मैं नहीं करूँगा। फिर अपने हिसाब से, जैसे आप देख सकते हो गाइडलाइन दोनों तरफ दे के रखी, तो अपने हिसाब से चलेगी। और फिर आपको ना बीप करने लग जाएगी कि भाई स्टीयरिंग पकड़ लो, स्टीयरिंग पकड़ लो। आप जैसे स्टीयरिंग पकड़ोगे फिर ये ऑटोमेटिकली अपन वापस छोड़ देंगे, तो फिर से देखना आप अपने हिसाब से करेगी। अब जैसे मैंने ना यहाँ पे 80 की स्पीड सेट करके रखी, तो आगे के ट्रक के हिसाब से गाड़ी चलेगी पूरी, मुझे कुछ भी ज़रूरत नहीं है। और मेन चीज़ तो ये है भाई कमाल, कुछ भी ज़रूरत नहीं है, अपने हिसाब से पूरी चलेगी गाड़ी। तो ये चीज़ अच्छी है वॉल्वो के अंदर। अब जैसे भाई मैंने ना एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल लगा के रखा है, तो गाड़ी को ना देखो 80 पे चली गई, मैं एक्सीलेटर दे ही नहीं रहा हूँ, ना ही मेरे ब्रेक पे पैर है। बस हाँ ये है कि मैं स्टीयरिंग संभाल रहा हूँ। अब जैसे भी इसकी जो ब्लाइंड मतलब जो इसकी भी रेडार में जितनी भी आएगी गाड़ियाँ, उस हिसाब से ना हर चीज़ करेगी। तो भाई देखो इसमें जो एडास लेवल 3 बहुत अच्छी चीज़ है। अब अच्छी चीज़ तो है, लेकिन मेन चीज़ जो वॉल्वो है ना प्रमोट करता है, वो ऐसे नहीं करता कि आप हाथ छोड़ के गाड़ी चलाओ। आपका ना मेन जो काम वॉल्वो करेगी, मतलब एडास आप जो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल को इंगेज करोगे, तो जो मेन वो काम करेगी ना, वो करेगी ब्रेकिंग का, एक्सीलेटर का, और साथ ही में जो चीज़ करेगी, अगर आप सपोज कोई आपके सामने एकदम से आ गए, तो गाड़ी इतनी केपेबल है कि वो बहुत शार्प टर्न भी ले सकती है। तो उस चीज़ में इसके लिए बना के रखा है, ना कि आप अपन हाथ छोड़ दो और चलाओ, ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। अगर मैं यहाँ पे वापस इसको इंगेज कर दूंगा, तो ये देखो ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से वो एक्सीलेट करने लग जाएगी। सो लाइक अगर आप कंपेयर करते हो इसके इंटीरियर को XC40 रिचार्ज से, तो ऐसा आपको ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा, वैसे का वैसा आपको बढ़िया सा इंटीरियर मिलेगा। यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाती है, जो कि एंड्रॉइड पावर्ड है, मतलब इतनी रिस्पॉन्सिव है, हे गूगल बोलो और सुन लेती है वो, हे गूगल, ये देखो इतनी रिस्पॉन्सिव है। तो भाई जैसे अब हम ना एक जगह पे आके हॉल्ट पे आ गए थे, तो इसके अंदर ना इनबिल्ड आपको यूट्यूब मिल जाता है, जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है 9 इंचेस का। और ये इकलौती वॉल्वो ब्रांड है जिसके अंदर आपको अमेजन प्राइम मिल जाता है, मतलब सिर्फ वॉल्वो का टाइप है अमेजन से उनकी कार, मतलब सिर्फ अमेजन का टाइप है वॉल्वो से कि उनकी कार में वो अमेजन प्राइम यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे पूरा यूट्यूब वगैरह देख सकते हो, स्लिक सिस्टम बहुत अच्छा खासा मिल जाता है, यहाँ से आप कुछ भी प्ले कर सकते हो। और अगर आप जैसी गाड़ी को ड्राइव में डालते हो, आप एक्सीलेटर करते हो ना, तो फिर वो ऑटोमेटिकली वहाँ से हट जाता है, अनेबल फॉर योर सेफ्टी।
ये लिखा आ जाता है वहाँ पे। अब भाई इस गाड़ी की ना एक बार सर्विस पैकेजेस वगैरह की बात कर लेते हैं कि कितनी क्या सर्विस कॉस्ट आती है। तो अगर अभी जो आइस के कंपैरेटिवली जो ईवी रहती है उसका जो सर्विस इंटरवल आता है आपको 30,000 किलोमीटर पे आता है, जो आइस में आता है आपको 10-10 हज़ार का। लेकिन इसमें ना खासियत है कि 30 हज़ार पे आपको मिलेगा, तो आपको 3 साल कंपनी कॉम्प्लीमेंट्री देती है, जो कि अच्छी बात है। और फिर अगर बात करते हैं इसकी रनिंग कॉस्ट की, तो जो रनिंग कॉस्ट है ना भाई बहुत कम है, मतलब 78 किलोवाट आवर की बैटरी इसके अंदर यूज़ करके रखी है, 78 यूनिट आपकी कंज्यूम करती है। अगर आप डोमेस्टिक चार्जेस को चार्ज करते हो तो जो डोमेस्टिक यूज़ में जो कंज्यूम करती है, यानी कि रुपीज़ यूनिट आती है, वो आती है 8 से 9 रुपये। अगर आप उसको 10 रुपये भी लेके चलो तो 780 रुपये में आपकी पूरी गाड़ी फुल चार्ज हो जाएगी, जो आपको रेंज दे देगी 130 की रेंज दे देगी, यानी कि किलोमीटर वाइज देखें तो आपको 1.5 रुपये किलोमीटर लगेगा। तो भाई यही सारी चीज़ें थी। आपको हार्मन गार्डन का साउंड सिस्टम मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर, और साथ ही में 600 वॉट का मिल जाता है आउटपुट। बहुत ही गजब साउंड सिस्टम मिलता है। तो अगर आप भाई एक इलेक्ट्रिक कार ढूंढ रहे हो जो मतलब इतनी केपेबल हो, पावर के साथ आपको ना एक प्राइसिंग में मिले और अफोर्डेबल भी रहे, इन द सेंस मतलब अफोर्डेबल इन द सेंस आप इतनी महंगी कार ले रहे हो तो अफोर्डेबल तो आप देखोगे नहीं, लेकिन जो मेन चीज़ है ना आप देखते हो कि आप रोज़ घूमते हो उससे, एक देखते हो ना कि जो सर्विस कॉस्ट कितनी आती है रोज़ चलने की, तो उसमें बहुत बढ़िया। और फिर जो पावर स्पेक्स आपको मैंने जैसे बताया था कंपैरेटिवली जिन गाड़ियों से कम्पीट करती है पावर के मामले में, तो उस चीज़ में बहुत बढ़िया पैकेज है आपको जो मिल जाता है वॉल्वो की तरफ से। और वॉल्वो की सेफ्टी आपको पता ही है कितनी खतरनाक है, यानी कि वॉल्वो जिस हिसाब से अपनी गाड़ियाँ टेस्ट करता है, कोई भी कंपनी ब्रांड अभी तक वहाँ तक पहुँचा नहीं जिस हिसाब से वॉल्वो अपनी गाड़ी को टेस्ट करता है। तो भाई यही था पूरा वॉल्वो C40 रिचार्ज का ड्राइव रिव्यू। अपने एक बार विचार कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसे लगा वीडियो। तो मिलते हैं अगले किसी रिव्यू में, अगले किसी ओनरशिप एक्सपीरियंस में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा गैस ग्रिल आयुष को। धन्यवाद।